बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसमें प्राइमरीली प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.4 को हम सॉल्व करेंगे। ये एक स्टूडेंट ने मुझे याद दहानी कराई कि मेरे पिछले वीडियो में ये सवाल मिस है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद होगा कि करंट थ्रू इंडक्टर आरएल सर्किट में इसका फॉर्मूला ये है I0 ई रेज़ टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। I0 क्या होता है? जो इनिशियल करंट है, और इसको मालूम करते हैं हम फॉर टी लेस देन ज़ीरो टाइम पे। और टॉ होता है L ओवर आर इक्विवेलेंट, और इसको हम मालूम करते हैं फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो सर्किट से। तो अब सवाल को पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.4, इसमें हमें IT यानी करंट थ्रू इंडक्टर हमने पता करना है। इसमें फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो पे आपको याद होगा फार्मूला ये हमारे पास है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम I0 पता करेंगे और उसके बाद हम टॉ पता करेंगे। तो आइए पहले I0 के लिए हम चलते हैं। I0 के लिए हमें टी लेस देन ज़ीरो सर्किट पे जाना होगा। और टी लेस देन ज़ीरो का मतलब ये स्विच देखिए, ये क्लोज कब ओपन कब हो रहा है? टी इक्वल टू ज़ीरो पे। तो इसका मतलब है टी लेस देन ज़ीरो पे ये बंद है, और जब ये स्विच बंद है, ये सर्किट स्टडी स्टेट कंडीशन में है, तो इंडक्टर भी शॉर्ट सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। तो ये हमारा सर्किट बन गया। ये देखिए स्विच बंद है और इंडक्टर को भी हमने शॉर्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो भी करंट इस सर्किट में आए, उस करंट ने डायरेक्ट यहाँ, चूँकि ये शॉर्ट सर्किट है यहाँ, तो यहाँ से वो करंट गुजर जाएगी। 5 ओम रेजिस्टेंस में से इस ब्रांच की करंट फ्लो नहीं करेगी। और एग्जैक्टली उसी तरह अगर यहाँ जो भी करंट है, वो करंट चूँकि ये शॉर्ट पाथ है, तो इसमें से गुजर जाएगी। इस 5 ओम रेजिस्टेंस में से वो करंट नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है ये बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सर्किट से निकाल देंगे। तो इसको हमने सर्किट से निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे I0 पता करना है। अब आप कई तरीके से कर सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का निकाल के और इससे मल्टीप्लाई कर लें, फिर वोल्टेज आ जाए यहाँ पे, वोल्टेज को इससे डिवाइड करके करंट मालूम करना है। लेकिन आसान तरीका ये है कि पहले इन दोनों को हम पैरेलल में सॉल्व कर लें, जैसे कि यहाँ हमने किया है। इन दोनों को देखिए पैरेलल में सॉल्व कर लिया तो 24/5 आ गया। अब इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेंगे कि ये लेफ़्ट साइड पे तो वही है, ये राइट वाले सर्किट की जगह पे अब हम इसको 24/5 लिख लेते हैं। इस ब्रांच में, ये टोटल ब्रांच में जो करंट है उसका हम नाम दे देते हैं I1। तो अब बाई KCL यहाँ से हम I1 मालूम कर सकते हैं। तो ये सर्किट, ये हमारा फाइनल सर्किट था। अब यहाँ से हम KCL लगाएंगे। 15 एम्पेयर करंट, दो रास्तों से डिवाइड हो रही करंट, हमें इसमें इंटरेस्ट है। तो इसका फार्मूला आपको याद होगा, बाई CDR क्या होता है? टोटल करंट 15 एम्पेयर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 24 प्लस ये, और मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म। हमें इस आर्म में करंट चाहिए तो हम ऑपोजिट आर्म 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व जब हम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/2 एम्पेयर I1 करंट। अब I1 हमने मालूम कर लिए, यानी टोटल इस दोनों ब्रांच में जो करंट है वो I1 है। हमें इस ब्रांच में इंटरेस्टेड है, तो अब फिर हम यहाँ पे CDR लगाएंगे। अब ये देखिए सर्किट, इसमें हमने CDR लगाना है। ये हमें पता चल गया 25/2 है। यहाँ से अब CDR लगा के ये I0 यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाई CDR I0 टोटल करंट कितना है? यहाँ से 25/2 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 12 + 8, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई ऑपोजिट आर्म। हमें इसमें करंट चाहिए तो ये ऑपोजिट आर्म है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये I0 आ गया 5 एम्पेयर। तो I0 आ गया। अब हमें टॉ चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को इस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी है, वो आप चाहें तो इसको वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए सर्किट बना लें। इस तरह के सर्किट बन जाए और फिर इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। ये जैसे यहाँ पे है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये राइट हैंड साइड के सर्किट है।
यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप चाहें तो I1 करंट जो हमने यहाँ से निकाला वो मालूम कर लें और उसके बाद फिर यही प्रोसीजर करें। तो बहरहाल ये ज़्यादा आसान है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ को एक दफ़ा समझ जाएं ध्यान दे के, ताकि ये आगे भी चल के आपको इस तरह के सवाल कर सकें। ओके, I0 हमने निकाला। अब हम आते हैं टॉ पे। इसके लिए t ग्रेटर देन 0 वाले सर्किट को हम लेंगे। तो जब t ग्रेटर देन 0 पे इसको हमने ओपन कर दिया तो इसका मतलब ये सर्किट से बाहर है, ये हमारे पास सर्किट बच गया, ये बच गया। अब यहाँ हमने इस सर्किट से हमने R इक्विवेलेंट या R निकालना। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे आँख लगा के इस सर्किट को देखें तो देखेंगे कि ये दोनों सीरीज़ में और उसके पैरेलल में ये है। तो इसको हम ये इस तरह से दोनों को सीरीज़ में कर लिया और ये पैरेलल में, और फिर इनको भी हम पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 ओम आ गया है यहाँ से। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको हम पुट करेंगे इस फार्मूले में। तो R इक्विवेलेंट 4, तो टॉ आ गया L/R, दैट इज़ 2/4R, और ये 1/2 सेकेंड आ गया यहाँ से टाइम टॉ। अब इसको हम पुट कर देंगे। हमारा जो एक्चुअल फार्मूला है फॉर करंट, IT इज़ I0 e⁻⁻ -t/τ। I0 हमने निकाल लिया था 5 और टॉ आ गया 1/2। इसको पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यही आंसर बुक में गिवन है। तो उम्मीद है आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस तरह के सवाल को। शुक्रिया।